माशाल्लाह मिलादी हो और नमाजी ना हो, ऐसे तो नहीं हो सकते। गौस पाक का महीना भी शुरू हो चुका है। हज़रत गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी ये करामत आपने कई मरतबा सुनी हुई होगी कि आपने 40 साल मुसलसल जिस वजू से इशा की नमाज पढ़ी, फिर उसी वजू से फजर की नमाज पढ़ी। मुसलसल 40 साल, रात का एक लम्हा भी आपका अल्लाह की इबादत से गाफिल नहीं हुआ। और इन 40 सालों में से 15 साल ऐसे थे कि आपने इशा की नमाज के बाद कुरान की तिलावत का आगाज़ फरमाया और फजर की आज़ान तक आपने कुरान मजीद की तिलावत को मुकम्मल फरमाया। सच्चा मिलादी वो है, और गौस पाक का सच्चा नियाजी, नियाज खाने वाला, 11वीं की खीरी और चावल और लंगर खाने वाला। सच्चा मिलादी और सच्चा नियाजी वो है जो सरकार के मिलाद की महफिल में आता भी है, गौस पाक का लंगर खाता भी है, और 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए अल्लाह के हुजूर साथ सजदे में रहता भी है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद की महफिल में आने वालों, ये कैसा इश्क है, ये कैसी मोहब्बत है जो इश्क हमें मिलाद की महफिल में लेके जाता है मगर नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में नहीं लेके आता। ये कैसा इश्क है कि जो हमें मिलाद का लंगर खाने के लिए तो आमादा कर लेता है, पर अल्लाह के हुजूर दुआ के लिए हाथ उठाने पे आमादा नहीं करता। अल्लाहु अकबर। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत और ग़ुलामी का इजहार तो हम यूँ करते हैं कि ग़ुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। अच्छी बात है, होना चाहिए ये जज्बा हर मुसलमान का। मगर आज की इस महफिल में अपने आप से ये तहिया करें कि हुजूर के मिलाद की इस महफिल से हम ये भी पैगाम लेके जाएंगे कि ग़ुलामी रसूल में फजर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आना भी कबूल है। ग़ुलामी रसूल में बाजार में चलते हुए अपनी निगाहों को झुकाना भी कबूल है। ग़ुलामी रसूल में जब फजर की नमाज पढ़ने के लिए आए तो साथ अपने बेटे को लेके आना भी कबूल है। हम अपनी औलाद के लिए सुबह शाम क्या कुछ नहीं करते। हर बेटे के लिए एक कोठी होनी चाहिए, एक बंगला होना चाहिए, सारे बच्चों की एक एक अपनी अपनी नौकरी, अपना अपना कारोबार होना चाहिए। हम अपनी नस्लों को जागीर दे रहे हैं, बैंक बैलेंस दे रहे हैं, हम अपनी आने वाली नस्लों को हुजूर का दीन नहीं दे रहे। यही वजह है कि मस्जिदें बनती जा रही हैं पर नमाजियों की तादाद नज़र नहीं आती। लाहौर में गालिबन शुहदा मस्जिद मुसलमानों ने एक रात में बनाई थी, एक रात में मस्जिद बनाई थी, और जब फजर के वक्त अजान हुई तो नमाज पढ़ने के लिए कोई नहीं आया। उस वक्त फिर इकबाल ने तड़प के कहा था, मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन पुराना पापी था बरसों से नमाजी बन न सके। मस्जिद की रौनक खूबसूरत कालीन नहीं है, मस्जिद की रौनक खूबसूरत टाइल मिंबर और मेहराब नहीं है, मस्जिद की रौनक आपसे। अपनी आने वाली नस्लों को हुजूर के मिलाद की महफिलों में भी लेके जाइए, और आने वाली नस्लों को 5 वक्त अल्लाह के घर का रास्ता भी दिखाइए। जो औलाद आज 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ सकती, उस औलाद ने फिर आपके मरने के बाद आपके लिए दुआ भी नहीं करी। अगर आप चाहते हैं कि आप दुनिया से चले जाएं और आपकी आने वाली नस्लें आपके लिए बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआएं करती रहें, तो फिर आज अपनी औलाद को मस्जिदों का रास्ता दिखाएं, मस्जिदों की तरफ लेके आएँ। अल्लाह ताला हमें हकीकी मिलादी भी बनाए और हकीकी नमाजी भी बनाए। लोग तो सुन रहे